उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एवं कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आज उधम सिंह नगर जिले के डीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एवं उत्तराखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस विषय में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है कांग्रेस की तरफ से जो ये प्रदर्शन किया गया था और जो कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी एवं धामी सरकार पे जो आरोप लगाए गए उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। विकास जी, ये बताइए कि धामी सरकार पे और भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों से भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस अपना समय भूल गई है। कांग्रेस को पूरे उत्तराखंड ने नकार दिया है, पूरे देश ने नकार दिया है। शायद ये भूल गए हैं कि दूसरी बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और यही नेता प्रतिपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अच्छे पद पे थे, लेकिन इनको लगा कि शायद कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तो तुरंत इन्होंने अपने दल को पुनः बदला और ये कांग्रेस में पहुंच गए। और आज ये बात करते हैं अपराधों की, आज ये बात कर रहे हैं यहां पर घटनाओं की। तो जो कांग्रेस का कार्यकाल था वो शायद ये भूल गए हैं। मैंने याद कराना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान लगातार जिस प्रकार से लूट हत्या की घटना होती थी, बड़ी बड़ी डकैतियां होती थी, बड़े बड़े यहां पर बलात्कारों की घटना हुई, ये सब वो भूल चुके हैं। यहीं तक नहीं, इनके बड़े बड़े नेताओं को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था, वहां तक इनके नाम आए थे। आज ये हम पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी महिला के साथ या बहन के साथ किसी प्रकार के अपराध का कभी संरक्षण नहीं देती है, कभी उसका साथ नहीं देती है। हम लोग हमेशा उसका विरोध करते हैं, चाहे जो भी घटना होती है यहाँ, हमेशा हमारी पुलिस अपना कार्रवाई करती है और हम लोग इसका कभी उसके लिए कभी हम लोग किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते हैं। विकास जी, कांग्रेस की तरफ से एक आरोप ये भी लगाया गया कि उत्तराखंड में जो माफिया सक्रिय हैं, चाहे भू माफिया हो, खनन माफिया हो या खड़िया माफिया हो, सभी को सरकार का संरक्षण है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझ नहीं आता कि किस प्रकार से खनन माफिया, अरे जहां खनन से हमें 100 करोड़ रुपए की आय होती थी, वहां 350 करोड़ रुपए की खनन से हमने आय की है और आज तो कोई चोरी नहीं हो पा रही है। एक ट्रक आप मुझे दिखा दीजिए, आप भी न्यूज से हैं, चैनल से हैं, कहीं एक बिना रॉयल्टी के अगर ट्रक जा रहा है तो आप हमें दिखाइए। तो अवैध खनन तो ये लोग कराते थे। इन नेताओं के संरक्षण में जिस प्रकार से हमारी नदियों को, उनके सीने को चीर के ये लोग खनन करते थे, वे उस क्षेत्र से विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या हाल रहता था, किस प्रकार से लोग इनसे जुड़ते थे। क्योंकि आज वो खनन का तो खेल ही मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दिया है। हमने सीधा सीधा राजस्व को बढ़ाया है। जहां 100 करोड़ रुपए का राजस्व आता था, आज 350 करोड़ का उत्तराखंड को राजस्व प्राप्त हुआ है। एक गाड़ी या एक डंपर का यहाँ बिना रॉयल्टी के नहीं चला सकते हैं। चारों चौकियां घिरी हुई हैं, हर तरफ से बॉर्डर घिरे हुए हैं। तो ये कैसे किसका आरोप लगा रहे हैं मुझे इसका, हाँ ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की लूट मची थी, जो इनके कार्यकर्ता नदियों का सीना चीरने का काम कर रहे थे, वो धामी जी ने उसे रोकने का काम किया है। कांग्रेस के नेताओं ने एक आरोप ये भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, इन्हीं के नेता जो तमाम नेता हैं उन पे कई गंभीर आरोप लगे। कई नेता अभी जेल गए और कई नेता जमानत पे हैं जिन्होंने महिला से छेड़छाड़ की या महिलाओं के साथ बदतमीजी की। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 मंडल अध्यक्षों पे आरोप लगा कि उन्होंने महिलाओं के साथ, उनकी क्लिप आई या वीडियो आई, महिलाओं ने आरोप लगाया। एक चंपावत का हमारा मंडल अध्यक्ष था और अभी एक हमारा यहाँ सल्ट के यहाँ क्षेत्र से हमारा एक मंडल अध्यक्ष था। दोनों के दोनों अध्यक्षों को पार्टी ने उनके पद से मुक्त किया। पुलिस ने मुकदमा लिखा, FIR हुई, वो जेल गए, उन्होंने अपनी जमानत कराई। जो भी उन्होंने न्याय प्रक्रिया होगी वो उन्होंने पूर्ण की। भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी का साथ नहीं देगी, उसका संरक्षण नहीं देगी, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, कितना बड़ा नेता ही क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी कभी इस प्रकार का काम नहीं करेगी कि हमने किसी अपराधी को बचाया नहीं है। अगर उसने घटना की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब अलग अलग तरह के लोग जुड़ रहे हैं, अब उसमें कोई कैसा है, किस प्रकार का उसका चरित्र है, ये तो उसके आचरण से ही पता चलेगा। लेकिन कोई गलती करेगा तो कितना बड़ा भी नेता होगा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बचेगा नहीं, उसे जेल जाना होगा। जो बहनों का सम्मान नहीं कर सकता, जो उनकी रक्षा नहीं कर सकता, उसे किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मदद नहीं की जाएगी। कांग्रेस के नेताओं का एक आरोप ये भी था कि अल्मोड़ा जनपद के एक भाजपा के जो विधायक हैं, उनके भाई को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे गोलियों के साथ पकड़ा गया अवैध रूप से। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस की बातों पे मुझे हंसी आती है, इनके प्रवक्ताओं पे हंसी आती है कि वो जो गोलियां पकड़ी गई हैं, 40 गोलियां पकड़ी गई हैं और एक गोली की कीमत 110 रुपए है। और 110 के हिसाब से अगर 40 गोलियां पकड़ी जाती है तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी स्मगलिंग हो रही थी।
मतलब कुछ 4-5 हजार के सामान को वो कहते हैं स्मगलिंग कर रहे हैं, और उसके पास वैध लाइसेंस है। जिसके पास लाइसेंस होता है उसको अधिकार है, वो गोलियों को रख सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसे क्वांटिटी ज्यादा या कम हुई होगी, लेकिन क्या इतनी सी गोलियों से अवैध स्मगलिंग होगी? ये किसी प्रकार का, और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी किसी प्रकार का कोई उसका साथ नहीं दिया। पुलिस ने अपना मुकदमा लिखा है, पुलिस ने अपनी धाराओं में उसकी जांच कर रही है, और जो न्याय संगत होगा वो होगा। आज ये खाली कांग्रेस अपना वर्चस्व बचाने के लिए इन्होंने आज इतना बड़ा ये आंदोलन रखा। इतने दिन से इनकी तैयारी हो रही थी, इनके नेता प्रतिपक्ष लगे थे, यहाँ के सारे विधायक लगे थे, इनके पूर्व मुख्यमंत्री इसमें आए हुए थे, और बहुत सारे इनके नेता यहाँ इसमें उपस्थित थे। और उसके बाद भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जी लोकप्रियता है, उसके सामने कोई विरोध करने के लिए नहीं आया। 2,500 से 3,000 लोगों में इनका इतना बड़ा आंदोलन सिमट गया। आज ये कहां है कांग्रेस खड़ी है? आज बांग्लादेश के अंदर जो इनके जो घटनाएं हुई, उसमें इनमें कितने हिंदुओं पे जो घटनाएं हुई, हमारे बंगाली भाइयों पे, बंगाली हिंदुओं पे, तो किसी कांग्रेस के नेता का बयान नहीं आता। पश्चिम बंगाल के अंदर जहां ये इनके अलायंस है, इनकी ममता की सरकार है, और वहां पे इतनी बड़ी घटना हो गई, तो किसी बहन के लिए इनकी आवाज, किसी कांग्रेस के नेता की आवाज नहीं निकली। राहुल गांधी यहां से बैठ के बाहर अमेरिका में बैठकर चीन की तारीफ करते हैं और भारत को गालियां देते हैं। ये इनके नेता, ये इनकी संस्कृति है। जिस देश में तुम रहते हो, जिसका अन्न खाते हो, उसी के तुम नहीं हो। यहाँ की बहनों के साथ घटना होती है तो ये बोलते नहीं है। ये पूर्णतः मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर अभी किसी मुस्लिम परिवार के साथ कोई घटना हो जाए, कोई आतंकवादी मारा जाता है, तो सारे मुस्लिम नेता रोने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं कि हमने किसी आतंकवादी को मार दिया। ये क्या चरित्र है इनका, क्या संस्कार है? आज इनको पूरे देश ने नकारा है, पूरे राज्य ने नकारा है। दूसरी बार यहां धामी जी की सरकार बनी है, देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और जिस प्रकार से धामी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी मौजूद थे। इन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कांग्रेस की सरकार जब प्रदेश में थी तो खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद थे कि अवैध रूप से प्रदेश में खनन चलता था, लेकिन धामी सरकार आने के बाद से जिस तरह से जो अवैध रूप से खनन चल रहा था उसको जो रोका गया है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में बौखलाहट है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पे कई पलटवार किए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।